हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IIT-JEM केमिस्ट्री। इस लेक्चर से मैं एकलव्य सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका एक फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हर स्टेप की डिटेल एक्सप्लेनेशन कि हर स्टेप में क्या हो रहा है, उनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे, और क्या क्या ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम प्रॉब्लम को ईजी कर सकते हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम जनरली हमारे CSR एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, गेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, 4 मार्क्स में CSR एग्ज़ाम में। तो इसको डिस्कस करेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम हर साल आपको देखने को मिलती है, तो इस तरह ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके जाना। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसमें हमारे पास ये रिएक्टेंट है जिसमें ट्राइमेथाइलसिलाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और OTBDMS है, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल डाइमेथाइलसिलाइल ईथर, जो कि हाइड्रोक्सी का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। सबसे पहले स्टेप में हमारा यूज़ कर रहा है एसिड यूज़ कर रहा है। सेकेंड स्टेप में हमारा टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड है जो कि फ्लोरेटिंग एजेंट है। फिर उसके बाद ए हमारा बन रहा है, फिर ए प्रोडक्ट के साथ फर्दर ट्रीटमेंट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है, शार्पलेस इपॉक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है। तो हम हर स्टेप में क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, इसको हम पहले सीखेंगे, फिर हम अपने प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। व्हाट बेसिक इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज पीटरसन एलिमिनेशन, हाउ इट वर्क्स इन एसिड कैटलाइज्ड and how it works in base catalyzed. Okay, then we will learn what is deproduction of functional group, how it works. After that we will learn Shapley epoxidation with tricks. Okay, so let's start with Petersen elimination. So Petersen elimination reaction is stereospecific. What does it mean by stereospecific reaction? It means if we have hydroxy group and TMS group, depending on what their stereochemistry, whether they are in the same plane or they are in opposite plane, the stereochemistry of our starting material will decide the stereochemistry of our final product. मतलब कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हमारे प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करेगी कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसी को हम स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोल रहे हैं। तो हमारी पीटरसन एलिमिनेशन या तो एसिड कैटलाइज्ड हो सकती है या तो बेस कैटलाइज्ड है। जब हमारी ये एसिड कैटलाइज्ड है, तो ये जो TMS ग्रुप है मीन्स ट्राइमेथाइलसिलाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बोथ शुड बी ट्रांस। ये दोनों ग्रुप हमारे ट्रांस होने चाहिए, बोथ मस्ट बी ट्रांस। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अगर ये हमारे ट्रांस नहीं है तो क्या होगा। तो अगर ट्रांस नहीं है तो हम बॉन्ड रोटेशन करेंगे, बॉन्ड रोटेशन करके इनको हम ट्रांस पोजीशन में लाएंगे, देन हमारी रिएक्शन पॉसिबल होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। TMS और हाइड्रोक्सी देखिए हमारे ट्रांस हैं, एंटी पेरिप्लेनर हैं दोनों। तो सबसे पहले हमारा OH ग्रुप हमारा प्रोटोनेट हो गया H2SO4 से, देन ये ट्राइमेथाइलसिलाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और वाटर हमारा लीव कर जा रहा है, तो हमारा ये ट्रांस एल्कीन बन रहा है। अब यही रिएक्शन हम इसी तरह की रिएक्शन अगर हम बेसिक मीडियम में कराएं, बेस कैटलाइज कराएं, तो जब हमारी बेस कैटलाइज रिएक्शन होती है तो हमको क्या याद रखना है कि जो हमारे TMS ग्रुप हैं, ट्राइमेथाइलसिलाइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बोथ मस्ट बी सेम। ओके, तो देखिए हमारे पास जो रिएक्टेंट दिया था उसमें हाइड्रोक्सी और ट्राइमेथाइल ग्रुप ट्रांस हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो सबसे पहले हमको इनको सेम पोजीशन में लाना है, सेम मतलब सिस लाना है। तो हमने इसको बॉन्ड रोटेट किया, बॉन्ड रोटेट करने के बाद ये दोनों सिस पोजीशन में आ गए। अब देखिए जो OH माइनस है, OH है, तो बेस क्या करेगा, O माइनस कर देगा, उसको कन्वर्ट प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ऑक्सीजन सिलिकॉन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमारा ये जो बॉन्ड था सिलिकॉन और कार्बन का बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हमारा एल्कीन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। अगर हमारे पास डायरेक्टली ये दे दिया होता है कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ट्राइमेथाइलसिलाइल ग्रुप हमारे दोनों सिन है, तो हमको रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। पर अगर हमारे ट्रांस है और हमने कोई बेस कैटलाइज्ड
रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको ये सिन लाना है, हमको सेम प्लेन में लाना है बॉन्ड रोटेशन करके। उसके बाद आता है कि हमारा प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड डिप्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन देखते हैं क्या है। मान लीजिए हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है और हम चाहते हैं कि इसको हम प्रोटेक्ट कर दें, मतलब कि हमारा ये रिएक्शन में हमारा इंटरफेयर ना करे। तो हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कोई ट्राइएल्काइल सिलाइल क्लोराइड रिस्पेरिन एंड सम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रोटेक्ट हो गया। अब इसको हमको मान लीजिए रिएक्शन हो गई, कंप्लीट हो गई, अब इसको हमको फिर से अल्कोहल में करना है। तो उसको हम क्लीव करने के लिए या तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर सकते हैं, या कोई फ्लोरेटिंग रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड यूज़ करते हैं या KF यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम TBF बोलते हैं। ओके, तो मान लीजिए हम यहाँ पे फिर से TBF यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिप्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो हमारा ROTMS किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको फिर से अल्कोहल मिल जाएगा। तो यही हमारा प्रोटेक्शन और डिप्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दूसरी रिएक्शन जो हो रही थी उसके लिए ज़रूरी था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, सार्पलेक्स इपॉक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, देखिए हमारा एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक अल्कोहल से हमको इपॉक्सी अल्कोहल मिल रहा है। इपॉक्सी अल्कोहल वो भी यहाँ पे देखिए इपॉक्साइड अबव द प्लेन है और यहाँ पे बिलो द प्लेन है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी यूज, वेदर वी आर यूजिंग प्लस DET मीन्स प्लस डाइथाइल टार्ट्रेट और माइनस DET, that will decide our final product. Okay, and what is the stereochemistry of our starting material, both is very important. In this reaction we are using catalyst titanium triisopropoxide and some peracid, which is in this case which is that is tertiary butyl peracid. So इसकी ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम हमेशा तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ऐसे प्रोडक्ट की हमारा इपॉक्सी अल्कोहल अबव द प्लेन क्या है, बिलो द प्लेन है। इसकी कोई ट्रिक हम पहले डिस्कस कर देते हैं जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, R हमारा यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो दैट डजंट मैटर, और यहाँ पे हमारा एलाइलिक अल्कोहल है। तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द एलाइलिक अल्कोहल इन सच अ वे दैट एलाइलिक बॉन्ड गोज अपसाइड। ओके, तो हमने इसको रीअरेंज कर दिया, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इस साइड रोटेट कर दिया ऐसे। ओके, तो हमारा ये देखिए अबव द प्लेन आई मीन अपसाइड हो गया, मीन्स ये हमारा एलाइलिक जो बॉन्ड है वो ऊपर हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, जब एलाइलिक बॉन्ड हमारा ऊपर हो गया, मान लीजिए ये था हमारे पास R, ये हमारे पास CH2OH है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब डिपेंड करता है कि हमने प्लस DET यूज़ किया है या माइनस DET यूज़ किया है, उसके साथ हमने जो कैटलिस्ट और पर एसिड है वो तो रहेगा ही। डिपेंड करता है कि हमने प्लस DET यूज़ किया है माइनस DET यूज़ किया है, हमारा फॉरेन प्रोडक्ट क्या होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस DET यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मान लीजिए हम प्लस DET यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए हमारा जो एलाइलिक बॉन्ड है वो राइट साइड में है, तो ये वाली कंडीशन हमको देखनी है, और हम प्लस DET यूज़ कर रहे हैं, तो इपॉक्साइडिंग जो होगी हमारी वो अबव द प्लेन आएगी। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमारा CH2OH है, ये हमारे पास R है, और हमारी जो इपॉक्साइडिंग है वो अबव द प्लेन होगी। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे जो एलाइलिक बॉन्ड है उसको अपसाइड लाना है। फिर डिपेंड करता है कि प्लस DET यूज़ किया है माइनस DET यूज़ किया है, तो हमारा वो फाइनल प्रोडक्ट को बताएगा। यहीं पे अगर हमने माइनस DET यूज़ करता है तो हमारी जो इपॉक्साइडिंग है वो बिलो द प्लेन आ जाती है, मीन्स डैश पे होती है वो। अब हम प्रॉब्लम पे आते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। सबसे पहले इस स्टेप में हम देखिए H2SO4 यूज़ कर रहे हैं, और देखिए हमारी ये पीटरसन एनिमेशन लग रही है, एसिड कैटलाइज है और हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप ट्रांस भी हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, ये OH2+ हो जाएगा, ये बॉन्ड हमारा माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड हमारा फ्लिप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और यहाँ पे हमारे पास OTBDMS। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, TBF जो कि टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड है, जो कि हमारा TBDMS को डिप्रोटेक्ट कर देगा, जो कि सिलाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पास ट्रांस एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा।
अब हमारे पास थर्ड स्टेप जो फाइनल स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैंने ट्रिक भी डिस्कस की है। अभी देखिए हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल को पहले हमको रीअरेंज कर लेना है, उसके बाद देखना है। तो अगर हम इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे, इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया तो इसको हम R मान लेते हैं, R इस साइड आ जाएगा और ये हमारे पास CH2OH है, हमारे पास ये CH2OH है, ओके CH2OH है। अब देखिए हम प्लस D2 यूज़ कर रहे हैं, प्लस D2 में हमने क्या बोला था कि जब CH2OH हमारा लेफ्ट साइड में है, ये देखिए हमारा CH2OH जब हमारा लेफ्ट साइड में है और प्लस D2 यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो इपॉक्साइड रिंग है वो कहाँ पे आएगी, वो बिलो द प्लेन आएगी। तो हमारी इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन होगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन आ जाएगी। ये देखिए हमारी जो इपॉक्साइड रिंग है फाइनल प्रोडक्ट में वो बिलो द प्लेन है। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखिए, हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्या किया हमने। तो सबसे पहले स्टेप में हमारा एसिड है, एसिड क्या करेगा, पीटर से एलिमिनेशन करेगा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप OH2+ में कन्वर्ट हो गया, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड इधर क्लीव हो जाएगा, OH2+, हमारी ट्रांसएल्कीन बन गई। अब देखिए हमारा एक OTBDMS है, ये हमारा डिप्रोडक्शन करेगा, डिप्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप करेगा, ओके। तो हमारा यहाँ पे एल्कीन बन गया और देखिए हमारे पास CH2OH आ गया। अब एलाइलिक अल्कोहल था, यहाँ पे साप्लेस ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले हमको रोटेट कर देना है। कि हमारे पास लेफ्ट साइड में आ रहा है और प्लस D2 यूज़ किया है, इसलिए हमारी इपॉक्साइड रिंग हमारे यहाँ पे आ जाएगी, डैश पे आ जाएगी, बिलो द प्लेन आ जाएगी, ओके। तो ये इस लेक्चर में, इस सीरीज़ में, फर्स्ट सीरीज़ में हमने 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने पीटर से एलिमिनेशन देखी और रिप्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखा और हमने साप्लेस ऑक्सीडेशन देखा। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और हाँ, जरूर बेल आइकन जरूर दबा प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको वो नोटिफाई मिल जाए, ओके। So thanks for watching this video. So let's meet in our next video. Thank you.